की बात। एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर स्वागत है आपका। मेयर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन और न्यू वीडियो के लिए रोज तैयार रहे और हमारी न्यू वीडियो आती रहेगी एज ही। के समान थी। धिक्कार है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम बदल गए तुम कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकते हो। शीजू का चेहरा विकृत हो गया और क्रूर गालियां तेजी से फूटने लगी, जिससे आकाश पूरी तरह ढक गया और स्पष्ट हो गया। अचानक स्वर्ण दानव ने अपनी आंखें खोली, शून्य में लहरें प्रकट हुई और उसके शरीर से एक लहर फैल गई। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ उठाया, अपनी सुनहरी हथेली को भींच लिया और वास्तव में सभी कांटों को सीधे अपनी पकड़ में ले लिया। नहीं, इससे पहले कि शीजू की चौंका देने वाली चीख पूरी तरह सुनाई दे, गोल्डन जॉइंट ने कांटों को पकड़ लिया और तुरंत उसे झुला दिया। शीजू को जमीन पर पटक दिया गया, उसका बड़ा चेहरा विकृत हो गया और टूटे हुए पत्थरों से ढक गया। अगला दूसरा, उसे फिर से उछाला गया और दूसरी ओर पटक दिया गया। टकराना टकराना टकराना, रह रहकर गड़गड़ाहट गूंजती रही। एक प्रतिष्ठित छठी रैंक के उजाड़ जानवर को वास्तव में सूचेन द्वारा एक खिलौने की तरह घुमाया जा रहा था, बार बार जमीन पर पटक दिया जाता था। वाह वाह काश! अंत में गोल्डन जॉइंट ने कांटे को पकड़कर शीजू को पवनचक्की की तरह हवा में घुमाया, जिससे तुरंत पूरे लियांग शहर में तेज हवाएं चलने लगी। टकरा जाना, गड़गड़ाहट, शीजू दूर जा गिरा और एक ऊंची इमारत से टकरा गया। दर्जनों मंजिल ऊंची एक गगनचुंबी इमारत जो शीजू के शरीर के प्रभाव से तुरंत रह गई। ये सब लानत है! शीजू टूटी हुई गगनचुंबी इमारत के मलबे के बीच पागलों की तरह चिल्ला रहा था। हालांकि अगले ही सेकंड उसकी चीखें अचानक बंद हो गई, क्योंकि एक सुनहरी मूर्ति का निशान अचानक सामने आ गया। अच्छा तेज टकराना, वह मुक्का सीधा शीजू के सिर के ऊपर लगा और नीचे की ओर टकराया। मजबूत गगनचुंबी इमारत इस समय कागज की लुब्बी की तरह थी। जैसे ही शीजू नीचे आया, वह लगातार ढहता गया। अंत में जमीन भी फट गई और गोल्डन जॉइंट और शीजू दोनों एक साथ गायब हो गए। वह मुक्का सचमुच भयानक था। इसने छठी रैंक की अवधारणा को पूरी तरह से पार कर लिया था। वास्तव में वह शक्ति क्या है? लियाओ क्विंगजियान का दिमाग खाली हो गया, उसके सामने का दृश्य बिल्कुल अवास्तविक था। हालांकि आश्चर्य अभी कम नहीं हुआ था जब एक अन्य क्षेत्र में अचानक जमीन फट गई। उड़ते मलबे के बीच एक सुनहरी आकृति सफेद उजाड़ जानवर की गर्दन को पकड़कर आकाश में उड़ गई। खांसी खांसी, शीजू खून से लथपथ था, उसकी आंखें उभरी हुई थी, उसके हाथ गोल्डन जॉइंट की बांह को जोर से पकड़ रहे थे। लेकिन वह भुजा जो पिघले हुए सोने से बनी प्रतीत होती थी, भयानक रूप से ठोस थी। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वह उसे तनिक भी हिला न सका। वास्तव में ये शक्ति क्या है? शीजू बड़ी मुश्किल से दहाड़ा। ड्रैगन दहाड़, वह दहाड़ने लगा और उसके शरीर से सफेद रोशनी फूट पड़ी, भयानक ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई। ये देखकर गोल्डन जॉइंट ने तुरंत उसे नीचे फेंक दिया। हालांकि शीजू पूरी तरह भयभीत होकर आसमान से नीचे गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि स्वर्ण दानव अपनी हथेली में प्रकाश की एक किरण एकत्र कर रहा था, जो एक सुनहरे तारे के समान थी, जो आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव बिखेर रही थी। और यह उतार चढ़ाव शीजू से बहुत परिचित था, क्योंकि वह स्टार एनर्जी की शक्ति थी। तुम पागल हो, तुम एक द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट स्टार फ्लैश का उपयोग क्यों कर सकते हो? शीजू का चेहरा विश्वास से भर गया था और उसकी आत्मा कांप रही थी। ये जीवन और मृत्यु से जुड़ा संकट का भाव था। ये है स्टार फ्लैश। लियाओ क्विंगजियान ने भी गोल्डन जायंट की चाल को पहचान लिया और तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। स्टार फ्लैश 9वीं श्रेणी से ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए विशेष क्षमता है। ये स्टार एनर्जी को इकट्ठा करता है और इसे एक ऊर्जा तोप की तरह मारता है, जिसमें बेहद भयानक विनाशकारी शक्ति होती है। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि एकत्रित प्रक्रिया के दौरान स्टार एनर्जी एक तारे की तरह शानदार ढंग से चमकती है। क्या वह पहले उजाड़ जानवर की मांस को अवशोषित करने से बची हुई तारा ऊर्जा है? दूसरों की तुलना में क्लाउड स्केल की अंतर्दृष्टि अधिक तीव्र थी। उसने तुरंत देखा कि सूचेन स्टार फ्लैश का उपयोग करने में सक्षम क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्टार फ्लैश एक सामान्य स्टारडस्ट रियलम विशेषज्ञ द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्लैश से अनगिनत गुना कमजोर था। फिर भी छठी रैंक के शीजू का सामना करते हुए उसके पास अभी भी विनाशकारी प्रहारक शक्ति थी। 1%। गोल्डन जॉइंट ने कुछ नहीं कहा, अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। सुनहरी ऊर्जा की तोप शून्य को भेदते हुए निकली। शीजू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह उग्र रूप से दहाड़ा और उसके हाथों के बीच तारों जैसी ऊर्जा की एक रेखा भी घनीभूत हो गई। वह अपने वंश से उत्पन्न होने वाली स्टार एनर्जी को बलपूर्वक सक्रिय कर रहा था, उसका बलपूर्वक उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। एक उजाड़ जानवर के रूप में उनमें स्वाभाविक रूप से स्टार एनर्जी होती है, उनका मांस सड़ता नहीं है और उनकी जीवन शक्ति मजबूत होती है। हालांकि वे अभी भी मर सकते हैं और 9वें स्तर को पार करने से पहले वे स्टार एनर्जी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते हैं। वे बस अपने वंश में निहित क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं जिसमें स्टार एनर्जी जुड़ी हुई है। लेकिन स्टार एनर्जी को जबरन बुलाने पर भारी बोझ पड़ता है। फिर भी जीवन और मृत्यु का सामना करते हुए शीजू इसके बारे में चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बूम! शीजू ने एक सफेद स्टार फ्लैश भी जारी किया। तुरंत 2 स्टार फ्लैश टकरा गए। अध्याय -48। सूचेन से निकलने वाली दमनकारी आभा। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? बूम! एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग प्रभाव के बिंदु से बाहर की ओर फैलती है। पीछे हटना। लियाओ क्विंगजियान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। शीजू के बड़े होने के बाद आम लोग पहले ही सैकड़ों मीटर पीछे हट गए थे, लेकिन लियाओ क्विंगजियान और अन्य लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि वे सूचेन को बचाने के लिए उत्सुक थे। तुरंत हर कोई सदमे की लहर से तितर-बितर हो गया। जियो ही तेज था, उसके पास क्लाउड स्केल था और कुछ ही चमक में वह बहुत दूर तक भागने में कामयाब रहा। अगला दूसरा, जहां भी ऊर्जा की लहर गुजरी, ऊंची-ऊंची इमारतें तुरंत गायब हो गईं, बिखरी भी नहीं बल्कि सीधे धूल में बदल गईं। ये देख सभी की सांसें तेज हो गईं। टकराव का ये स्तर उनकी समझ के दायरे को पार कर चुका था। क्या ये 9वीं श्रेणी से ऊपर वालों की लड़ाई है? झांग शानयान की खोपड़ी में झंझनाहट हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। छठी रैंक के मार्शल कलाकार के रूप में वह अपनी युद्ध शक्ति को काफी मजबूत मानते थे, लेकिन इस तरह के दृश्य के सामने उनकी ताकत बस एक बच्चे की तरह थी। यह अभी तक एक सच्चे स्टारडस्ट क्षेत्र विशेषज्ञ के युद्ध स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। एक सच्चा स्टारडस्ट क्षेत्र विशेषज्ञ एक भगवान की तरह है, वे एक उंगली से पूरे लियांग शहर को नष्ट कर सकते हैं। उनकी वर्तमान लड़ाई अभी भी मार्शल आर्टिस्ट के दायरे में है। एक रहस्य का खुलासा करते हुए लियाओ क्विंगजियान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। तारों वाले आकाश के विशाल शहर में स्टारडस्ट क्षेत्र को पार करने वाले विशेषज्ञ हर जगह हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल दाव के चरम पर कांस्टेंट स्टार को एक ही मुक्के से तोड़ना आसान होता है। मैंने एक बार सुना था कि जब जियांग ताइजी ने विदेशी नस्ल के विशेषज्ञों का सामना किया था, तो दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करने और विदेशी नस्ल के शाही परिवार के 10,000 सदस्यों को नष्ट करने से पहले उनका शारीरिक शरीर 1 लाख तक खिंच गया था। उनकी हथेली में एक आकाशगंगा थी। वह कैसे संभव है? ये सुनकर सिर्फ झांग शानयान ही नहीं बल्कि अन्य शहरों के लोग भी हैरान रह गए। 1 लाख तक फैला भौतिक शरीर, वह किस प्रकार की अवधारणा है? आपको पता होना चाहिए कि पैट्रिक ड्रैगन ग्रेट वॉल, जो ब्रेजिया के पहले जिले के बाहर सीमा की रक्षा करती है और विदेशी नस्ल का विरोध करती है, केवल 4 लाख लंबी है। ये पहले से ही पैट्रिक ड्रैगन महान दीवार के 1/4 के बराबर है। और यह सब नहीं था। अपनी हथेली में एक आकाशगंगा पकड़े हुए भले ही वे इसे स्पष्ट नहीं कर सकते थे, वे इस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते थे। जियांग ताइजी का नाम पूरे ग्रेजिया में जाना जाता था, लेकिन किसी ने कभी भी उसका असली मुकाबला प्रदर्शन नहीं देखा था, क्योंकि जिन शत्रुओं का उसने सामना किया वे सभी विदेशी जाति के राजा थे। लियाओ क्विंगजियान के शब्दों ने केवल हिमशैल के सिरे का खुलासा किया। तारों वाले आकाश में होने वाली लड़ाइयां उनकी पहुंच से परे थीं। 1%। लड़ाई की आवाज ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। असंभव! आपकी स्टार एनर्जी मेरी तुलना में अधिक मजबूत क्यों है? मैं एक उजाड़ जानवर हूं।
शीजू का पूरा शरीर कांप उठा, उसका चेहरा विकृत हो गया। सफेद स्टार फ्लैश प्रकाश स्तंभ को सूचेन के सुनहरे स्टार फ्लैश द्वारा बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया। गोल्डन स्टार फ्लैश आगे बढ़ता रहा। बूम! एक गगनभेदी गर्जना के साथ शीजू को उड़ा दिया गया। हताशा में उसने घातक क्षति से बचने के लिए अपने शरीर को जबरन मोड़ लिया, लेकिन उसका पूरा बायां हाथ तुरंत बंद हो गया। हु शीजू ने अपनी पीठ झुका ली, जोर से हौंफने लगा, उसकी पुतलियां तेजी से कांपने लगी, जिससे अज्ञात भय और सदमा प्रकट हो रहा था। वह जीत नहीं सका, वह बिल्कुल नहीं जीत सका। इस समय चाहे शीजू आंतरिक रूप से कितना भी अहंकारी क्यों न हो, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह इस मार्शल डाउट रॉय को आसानी से नहीं हरा सकता। यह आदमी बिल्कुल हास्यास्पद था, उसके पास अनगिनत तरीके थे। हालांकि वह केवल द्वितीय स्तर का था, उसका भयानक भौतिक शरीर वास्तव में छठे स्तर की ताकत का सामना कर सकता था। जब उसने कीमत की परवाह किए बिना अपने सच्चे निर्जन जानवर रूप को उजागर किया, तो प्रतिद्वंद्वी ने किसी तरह एक रहस्यमय शक्ति को फिर से सक्रिय कर दिया। ये स्वर्ण दानव मार्शल दाव स्पिरिट से भी अधिक भयानक था। अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मैं मर जाऊंगा। शीजू ने एक गहरी सांस ली, फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। अरे नहीं, उसे भागने मत दो। ये देखकर लियाओ क्विंगजियान और अन्य लोग तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। मार्शल दाव ड्रैगन स्पाइन सक्रिय करें। बख्तरबंद मार्शल आर्टिस्ट साकार हुआ, उसकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी एक ड्रैगन के शरीर के समान थी, जो छलांग लगा रही थी और चिल्ला रही थी। एक विशाल कृपाण संघनित होकर शीजू की ओर धड़ाम से गिरी। धत्तेरी की, ये देखकर शीजू झटके से बाल बाल बचते हुए जबरदस्ती एक छत पर उतर गया। ऐसा लगता है कि मुझे अपने अधिकार का अतिक्रमण करना होगा। प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। शीजू ने धीरे से अपने आप में बुदबुदाया और फिर एक मानसिक उतार चढ़ाव उसके अंदर से बाहर की ओर फैल गया। गर्जन! तुरंत शहर के बाहर के उजाड़ जानवर जो शांत थे फिर से दहाड़ने लगे और भयानक उतार चढ़ाव ने एक बार फिर पूरे लियांग शहर को घेर लिया। यह आदमी उजाड़ जानवरों को भी नियंत्रित कर सकता है। झांग शान्यांग की अभिव्यक्ति बदल गई। सामान्य परिस्थितियों में एक क्षेत्र में केवल एक ही नेता दिखाई देगा, यह उजाड़ जानवरों के बीच एक नियम था। यही कारण है कि सियांग के मारे जाने के बाद अन्य उजाड़ जानवर पीछे हट गए। लेकिन अब शीजू उजाड़ जानवरों को भी नियंत्रित कर सकता है। यह अतार्किक था। यह नियंत्रण नहीं है, यह अधिकार से आगे निकलने जैसा है। वह उजाड़ जानवरों के इस समूह पर जबरन नेतृत्व कब्जा कर रहा है, लेकिन क्या सियांग की मृत्यु नहीं हुई है? लियाओ क्विंगजियान भी भ्रमित था। यदि नेता की मृत्यु हो गई तो नेतृत्व की अवधारणा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन उजाड़ जानवरों पर नियंत्रण पाने के लिए किसी को एकात्मा प्रकार के उजाड़ जानवर का चयन करना होगा और फिर एक एक करके उन पर छापें करनी होंगी। लेकिन शीजू ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, इस क्षेत्र में उजाड़ जानवरों का सच्चा नेता मर नहीं गया है। तो फिर वह कहाँ है? हर कोई पूरी तरह से चकित था। हालांकि उनके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि गोल्डन एप और सेपरेशन आर्मर बीस्ट, दो सबसे मजबूत 7वीं श्रेणी के डिसोलेट जानवर, फिर से सक्रिय हो गए और क्रिस्टल वेन बीस्ट, वॉर डिवोरिंग बीस्ट और अन्य छठी रैंक के डिसोलेट जानवर भी दहाड़ने लगे, सक्रिय और बेचैन हो गए। एक ही समय पर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक घाटी में एक आदमी जो कांसे सिंहासन पर अपनी आंखें बंद करके बैठा था, उसने अचानक आंखें खोली। उसके स्वर में अव्यक्त आश्चर्य प्रकट हो रहा था। वह शीजू लगा मेरे नेतृत्व को जब्त कर रहा है। वह आदमी स्वाभाविक रूप से सतर्क था। वह सियांग को अकेले भेजने में असहज था, इसलिए किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने गुप्त रूप से शीजू के लिए भी व्यवस्था की। उनके अधीनस्थ के रूप में शीजू में उनके नेतृत्व को चुराने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा सियान वहीं था, इसलिए इसे चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक सियान मर चुका है, एक पल में ही उस आदमी को स्थिति का पता चल गया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। पूरे डिस्ट्रिक्ट 13 के उजाड़ जानवर एक मार्शल डाउट रॉय को भी नहीं मार सके और सियान मर गया। शीजू भी शायद मौत के करीब है। उस आदमी के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया और उसकी लाल आंखें आश्चर्यजनक युद्ध के इरादे से चमक उठी। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ऐसा लगता है कि पृथ्वी की यह यात्रा बहुत उबाऊ नहीं होगी। मार्शल डाउट रॉय, आप पहले जिले में आएंगे, है ना? आप जैसा कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट 13 में हमेशा के लिए कैसे रह सकता है? हम निश्चित रूप से मिलेंगे। शीजू और सियान को मेरा स्वागत उपहार माने। लियांग शहर के अंदर उजाड़ जानवरों से घिरे हुए लियाओ क्विंगजियान और अन्य लोग अब शीजू को नहीं रोक सकते थे। विदाई मार्शल डाउट रॉय, अगली बार जब हम मिलेंगे तो निश्चित रूप से वह दिन होगा जब तुम मरोगे। शीजू जोर से हंसा और उछल पड़ा। भयानक प्रतिक्रिया बल ने तुरंत ऊंची इमारत को उसके पैरों के नीचे कुचल दिया। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद सुनहरी रोशनी की एक चमक वहां से गुजरी। ये गोल्डन जॉइंट था। इसका चेहरा सुचेन के समान था, जिसमें भयानक हत्या का इरादा था, जिसने शीजू के साहस को लगभग चकनाचूर कर दिया था। शून्य भक्षक जानवर, उसे रोकें। शीजू पहले ही शहर के बाहर पहुंच चुके थे। उजाड़ जानवरों पर नेतृत्व के अधिकार ने शून्य भक्षक जानवर को उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर किया। बस शून्य भक्षण करने वाले जानवर के सिर के ऊपर का स्थानिक प्रभामंडल स्थानिक अशांति को प्रेरित करने का प्रयास करते हुए गुंजन कर रहा था। फिर भी अगले ही सेकंड अनगिनत सुनहरे मूर्ति के निशान आसमान से गिरे। दरार, कांच टूटने जैसी आवाज आई। ये कैसे संभव है? शीजू अवाक रह गया। सुचेन ने वास्तव में शून्य भक्षण करने वाले जानवर के स्थानिक प्रभामंडल को सीधे नष्ट करने के लिए अपनी नंगी मुट्ठियों का उपयोग किया। अध्याय -49 सुदृढ़ीकरण आ गया है। शीजू को तोड़ो, टकरा जाना। आसमान से हल्की बारिश हुई और सुनहरा विशाल खड़ा हो गया। इसमें सुचेन की शक्ति थी और इसका हत्या करने का इरादा बहुत बड़ा था। इसने वास्तव में शून्य भक्षण करने वाले जानवर को उठा लिया और इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसे सीधे शीजू की ओर फेंक दिया। ये नजारा वाकई हैरान कर देने वाला था। यद्यपि सुनहरा विशाल था, ये केवल लगभग 10 मीटर लंबा था, फिर भी 10 मीटर लंबे शून्य भक्षण जानवर की तुलना में एक बच्चे जैसा दिखता था। लेकिन इस समय ये बच्चा विशाल आत्मा भगवान की तरह था, जो एक विशाल पर्वत उठा रहा था। शीजू का सुचेन से कोई मुकाबला नहीं था। यदि उसे वास्तव में मारा जाता तो उसका पहले से ही गंभीर रूप से घायल शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए जैसे ही शून्य भक्षण करने वाला जानवर स्वर्ण दानव की पकड़ से बच गया, उसने शून्य भक्षण करने वाले जानवर को आदेश जारी करने के लिए अपने नेतृत्व प्राधिकरण से प्राप्त दमनकारी बल का उपयोग किया। आत्मविनाश, वह यहाँ नष्ट होने का जोखिम कतई नहीं उठा सकता था। आदेश जारी किया गया और शून्य भक्षक जानवर आतंक से दहाड़ने लगा। हालांकि उसमें बुद्धिमत्ता की कमी थी, फिर भी वह आसानी से अपनी जान गंवाने को तैयार नहीं था। लेकिन नेतृत्व प्राधिकरण बहुत शक्तिशाली था, उसने जबरन उसकी प्रवृत्ति को दबा दिया। बस शून्य भक्षक जानवर का शरीर फूलने लगा और एक भयानक आभा उत्पन्न हो गई। इस ऊर्जा से प्रभावित होकर आसपास का स्थान तरंगित हो गया। ये बुरा है। शून्य भक्षण करने वाला जानवर आत्मविनाश करने वाला है। यह आदमी पागल है। यह एक स्थानिक उजाड़ जानवर है। यदि यह आत्मविनाश करता है तो हजारों मील के भीतर का स्थान स्थिर हो जाएगा। लियाओ क्विंगजियान ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आ रहा था। आराम करो, उसे मौका नहीं मिलेगा, सुचेन द्वारा गठित स्वर्ण दानव बोला। उनके शब्द निश्चितता और आत्मविश्वास से भरे थे। उनका आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि लियाओ क्विंगजियान बोलना समाप्त कर पाता, सुचेन पहले ही गायब हो चुका था। उसकी मुट्ठी लाल चमक रही थी। चिलचिलाती गर्मी ने आसपास के शून्य को धुंधला कर दिया। एक मुक्का, बस एक मुक्का। शून्य भक्षण करने वाला जानवर जो आत्मविनाश करने वाला था, इसे एक मुक्के से सीधे शरीर में छेद कर दिया गया। विशाल उद्घाटन पर मांस लावा से पिघली चट्टानों की तरह मुड़ और विकृत हो गया था और जलता हुआ प्लाज्मा नीचे टपक गया था। ये किस प्रकार की मार्शल तकनीक है? हालांकि यह पहली बार नहीं था जब शीजू ने सुचेन को इस मार्शल तकनीक का उपयोग करते देखा था। वह अभी भी सदमे से कांप रहा था। उस धधकती लाल मिट्टी के भीतर मौजूद उच्च तापमान लावा से भी अधिक भयानक था। मार्शल तकनीक जो आपको मार देती है, सुचेन ने कहा और फिर एक किक के साथ उसने शून्य भक्षण करने वाले जानवर को गेंद की तरह उड़ा दिया। इसका विशाल शरीर सीधे बादलों में चला गया और फिर गायब हो गया। इसके तुरंत बाद अचानक उतार चढ़ाव शुरू हो गया। अंत में यह विस्फोट हो गया, लेकिन क्योंकि सुचेन ने इसे पहले ही मार डाला था, आत्मविनाश की शक्ति अनगिनत गुना कम हो गई थी।
इसके अलावा चूंकि यह आसमान में घटित हुआ इसलिए इसका लियांग शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि स्थानिक उतार चढ़ाव ने अभी भी आसपास के कई जिलों को प्रभावित किया है। कम से कम अंतरिक्ष लिफ्ट आधे साल तक अनुपयोगी रहेगी। सौभाग्य से क्योंकि स्थानिक प्रभामंडल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इससे कोई हताहत नहीं हुआ। राक्षस शीजू की आंखें खून से लथपथ थीं और वह इतना भयभीत था कि वह पागल हो रहा था। एक शब्द को छोड़कर उसका दिमाग खाली था। वह था भगो, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था सुचेन पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। सुनहरे विशाल ने अपना मुंह मुस्कुराकर घुमाया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थी। तुम कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी मत करो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। मुझे बख्श दो। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि शब्द गिर पाते सुचेन की मुट्ठियां पहले ही आगे बढ़ चुकी थीं। भूसे की गति सचमुच बहुत तेज थी। घनी सुनहरी मुट्ठी वाली छाया ने शीजू के दृष्टि क्षेत्र को पूरी तरह से भर दिया। शीजू को जोरों से खून की खांसी हुई। वह अपने शरीर को स्थिर करने में असमर्थ हो गया और सीधे जमीन पर गिर गया। सुचेन ने शीजू को पटकते हुए उस पर छलांग लगा दी और उसकी मुट्ठियां विशाल पेंडुलम की तरह धुंधली गति से चलती हुई नीचे आ गईं। गर्जन गोल्डन अब जंगली हो गया, दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। चिल्लाओ। बख्तरबंद जानवर 10,000 फीट धूल उड़ाते हुए दहाड़ने लगा। लियाओ क्विंगजियान और अन्य लोग उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन दो उग्र 7वें स्तर के उजाड़ जानवरों को रोकना असंभव था। यदि उन्हें वास्तव में आगे बढ़ने की अनुमति दी गई तो संभवतः सुचेन को विरोध करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एक विशाल दर्जनों मीटर लंबा हलबट हवा में उछला और गोल्डन एप के रास्ते में स्वर्ग को सहारा देने वाले खंभे की तरह जमीन को छेद दिया। आगे बढ़ता हुआ गोल्डन एप चौंक गया और अपनी जगह पर रुक गया। यह है लियाओ क्विंगजियान चौंक गया। उसने हलबट को पहचान लिया और फिर बहुत खुश हुआ। सहायता आ गई है। बूम। कुछ ही देर में दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल प्रेत आकाश से उतरा, जमीन पर पटक दिया, जिससे पृथ्वी हिल गई। फिर उसने हलबट को खींच लिया और उसे बाहर की ओर उड़ा दिया। यह एक नीला ह्यूमनॉइड मार्शल डाउ स्पिरिट था जो प्राचीन कवच पहने हुए था। विशाल हलबट का उपयोग कर रहा था और भयंकर हवाओं का कारण बन रहा था। इसके माथे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कठोर भाव के साथ खड़ा था। डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक लू जिक्सिन, 9वें दर्जे का मार्शल कलाकार, स्टारडस्ट के नीचे सबसे मजबूत क्षेत्र, पृथ्वी के शिखर पर खड़ा अस्तित्व। वास्तव में जिला 13 के अलावा अन्य जिलों में जिला निदेशक आमतौर पर 9वें रैंक के मार्शल कलाकार थे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 13 सबसे केंद्रीय था, निदेशक का पद आमतौर पर सेवानिवृत्ति के लिए अत्यधिक उच्च योग्यता वाले मार्शल कलाकारों को दिया जाता था। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक ने गोल्डन एप को हलबट स्ट्राइक से खदेड़ दिया और लियाओ क्विंगजियान से गंभीरता से कहा। अगले ही पल वह ठिठक गया। उस सुनहरे दानव को देख रहा था जो तेजी से शीजू को पीट रहा था और आश्चर्य से पूछा, यह है? कुछ ही समय बाद एक और मार्शल दाव आत्मा शून्य के माध्यम से पहुंची। यह एक उग्र लाल शेर था जो दहाड़ती हुई आग की लपटों से घिरा हुआ था और ऊर्जा से भरा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट 12 के डिवाइन मार्शल ब्यूरो के निदेशक ग्रेड डुक्सवान। शेर ने अपना मुंह खोला और एक तेज हंसी निकली। ओल्ड लू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी गति मेरी गति से तेज होगी। बकवास। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? जल्द ही अधिक से अधिक लोग आ गए। डिवाइन मार्शल ब्यूरो से संबंधित सभी सहायता आ गई थी, लेकिन सभी के भाव सदमे से भरे हुए थे। उनके सामने का दृश्य सचमुच भयावह था। तबाह और जख्मी लियांग शहर उजाड़ जानवरों की लाशों से अटा पड़ा था, खासकर शहर के अंदर जमीन पर सियान का शव, जिसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह अविश्वसनीय है। बड़े भाई लियाओ, मैंने सोचा था कि अंतरिक्ष लिफ्ट के बिना हम इसे समय पर नहीं बना पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास अभी भी यह आपके अंदर है जो अकेले ही उजाड़ जानवरों को रोकने का प्रबंधन कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक ने कहा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह जानता था कि लियाओ क्विंगजियान की एक विशेष पहचान थी। वह एक समय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के पावर हाउस थे, लेकिन बाद में उन्हें गंभीर चोटें लगी। उनकी जीवन शक्ति में गिरावट आई और उनका दायरा 9वीं रैंक से गिरकर 7वीं रैंक पर आ गया। इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए सबसे केंद्रीय जिला 13 में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने अपना जीवन ग्रेजिया को समर्पित कर दिया और स्वाभाविक रूप से इस उपचार के हकदार थे। वास्तव में ये सिर्फ लियाओ क्विंगजियान नहीं था। डिस्ट्रिक्ट 13 के अधिकांश लोगों ने पहले युद्ध के मैदान में काम किया था और बाद में सेवानिवृत्त हो गए थे। यही कारण है कि वे उजाड़ जानवरों का सामना करते समय एकजुट हो सके। वर्तमान दृश्य ने केवल एक ही संभावना का सुझाव दिया कि लियाओ क्विंगजियान की ताकत वापस आ गई थी, अन्यथा उसके लिए इतने लंबे समय तक टिके रहना बिल्कुल असंभव होता। हालांकि इन शब्दों के जवाब में लियाओ क्विंगजियान ने अपना सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान दी। यह मैं नहीं था। आप नहीं। वे डुक्सवान शेर के माथे पर खड़ा होकर असमंजस में पूछ रहा था। इन चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं। क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि यह चीज क्या है? डिस्ट्रिक्ट 11 के जिला निदेशक की होन ने उस स्वर्ण दानव की ओर इशारा किया जो अभी भी शीजू को तेज कर रहा था। क्योंकि यह वास्तव में बहुत अधिक आकर्षक था। यह एक मार्शल डाउ स्पिरिट जैसा था, फिर भी ऐसा नहीं था और यह उनके द्वारा पहचानी गई किसी भी क्षमता के अनुरूप नहीं था। खासकर शीजू की करुण चीखें, जिसे सुनने वाला हर कोई कांप उठा। तभी शीजू की चीखें अचानक बंद हो गईं। हर किसी ने आवाज का पीछा करते हुए देखा और तेजी से हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। इस आदमी ने वास्तव में उजाड़ जानवर को पीसकर मांस का पेस्ट बना दिया। उन्होंने देखा कि शीजू के विशाल क्रूर शरीर को सुनहरे विशाल द्वारा जमीन पर चिपका दिया गया था। रक्त और मांस आपस में जुड़े हुए थे, टूटी हुई हड्डियों से सजाए गए थे, जैसे कि एक शानदार क्रिम्सन कालीन पृथ्वी पर फैला हो। अध्याय -50 परम क्षेत्र को फिर से तोड़ना। एक आश्चर्यजनक घटना। सुनहरे खून की एक बूंद। गर्जन। सुनहरा विशालकाय खड़ा हो गया और आकाश की ओर गर्जना करने लगा। उसी समय उसके शरीर की सतह खत्म होने लगी और सुनहरी हल्की बारिश के बीच एक आकृति सीधे मांस और मिट्टी के ढेर में गिर गई। वह शीजू थी। पिछली लड़ाई के बाद वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। मार्शल दाउ ट्रूआई द्वारा संचित शक्ति ने उसके भौतिक शरीर को लगभग चीर डाला था। बाद में रक्तरेखा वृद्धि औषधि ने उसकी रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे वह अपने पूर्वजों के पास वापस आ गया और स्वर्ण दानव में बदल गया। अंततः उसके सभी भंडार समाप्त हो गए। ओह, कमजोरी की एक शक्तिशाली लहर उसके ऊपर हावी हो गई और सुचेन अब और नहीं टिक सका, सीधे अंधेरे में डूब गया। अंतिम क्षण में उनका क्षीण शरीर सहजी ब्रह्मांड रक्तशोधक शास्त्र का संचालन करने लगा। उसका टूटा हुआ शरीर दरारों से ढका हुआ था, लेकिन इस समय वे दरारें विशाल मुंह की तरह थीं जो शीजू के मांस और रक्त से निकलने वाली ऊर्जा को निगल रही थीं। सुचेन क्लाउड स्केल ने स्थिति देखी, बेहद चिंतित हो गया और जियोहेई पर सवार होकर शहर की सीमा की ओर भाग गया। गर्जन। शीजू की मृत्यु के बाद शेष उजाड़ जानवर उन्मत्त रूप से दहाड़ने लगे, लेकिन अन्य दिव्य मार्शल ब्यूरो कर्मियों के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था जो सुदृढ़ीकरण के रूप में आए थे। लड़ाई सचमुच बहुत भीषण थी। परिणामस्वरूप क्लाउड स्केल मांस और मिट्टी के ढेर तक पहुंचने में पूरी तरह असमर्थ था। बूढ़े भाई लियाओ, क्या हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। ये वही था। उस युवक ने अकेले लियांग शहर की रक्षा की और उसने डेसोलेट बीस्ट कमांडर को भी मार डाला। लियाओ क्विंगजियान ने सुचेन की ओर इशारा किया जो मांस और मिट्टी के ढेर में पड़ा हुआ था। क्या ये सुनकर हर कोई सदमे में आ गया? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये बच्चा एक सेकंड टियर मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। वह सेकंड टियर कैसे हो सकता है? जैसे ही डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक ने बोलना समाप्त किया, उन्हें अचानक सुनहरे विशालकाय की भयानक उपस्थिति याद आ गई। द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट। क्या द्वितीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट संभवतः ऐसा कर सकता है? आइए पहले उजाड़ जानवरों से निपटें और फिर मैं आपको विवरण बताऊंगा। लियाओ क्विंगजियान ने गंभीरता से कहा। ठीक है। हर कोई एकजुट हो गया और अंतिम बचे उजाड़ जानवरों की ओर बढ़ गया। उसी समय सुचेन शीजू के मांस और कीचड़ में पड़ा हुआ उसके शरीर के भीतर पृथ्वी विभाजनकारी परिवर्तनों से गुजर रहा था। शीजू के मांस और रक्त से ऊर्जा के टुकड़े बह निकले और सुचेन के शरीर की दरारों के साथ लगभग क्रूर तरीके से अवशोषित हो गए। उसके शिरोबिंदु धड़क रहे थे और चिपचिपे रक्त प्लाज्मा के भीतर गोल्डन रेडियंस सघन हो गया। विल निगलने और बेल्बीने द्वारा उजाड़ जानवर की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता गया, वह फी की चमक नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे धुंध में बदल गई। इसके साथ ही यूनिवर्स ब्लड रिफाइनिंग स्क्रिप्चर के संचालन ने सुचेन के डेंटियन में ट्रू की हुई धारा के उबलने को ट्रिगर किया।
नहीं, इस समय इसे अब एक धारा नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक विशाल महासागर की तरह थी। उभरता हुआ ट्रू क्यूई द्रव बिल्कुल स्पष्ट लुढ़कती तरंगों में परिवर्तित हो गया, जो डेंटियन के अवरोधक के रूप में काम कर रहा था। हल्की हल्की पानी के छींटों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सच्ची क्यूई समुद्र की तरह। दूसरा स्तर चरम क्षेत्र। जियो ही की आड़ में क्लाउड स्केल ने बड़ी मेहनत से सूचेन की तरफ अपना रास्ता बनाया। जैसे ही वह सूचेन को बाहर खींचने वाली थी, वह यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह पानी के तेज बहाव की आवाज से बहुत परिचित थी। यह बिल्कुल दूसरे स्तर के चरम क्षेत्र का संकेत था। हालांकि यह लड़ाई कठिन थी, सूचेन के लिए यह एक जबरदस्त अवसर भी था। तभी अचानक एक विसंगति उत्पन्न हुई। सूचेन का भौतिक शरीर बदल रहा था। दरारें स्पष्ट गति से ठीक हो रही थीं। इसके अलावा दैवीय चमक के कण हवा में व्याप्त होकर एक घटना में बदल गए। छप छप, यह एक सुनहरा महासागर था जो शानदार ढंग से चमक रहा था। सूचेन के डेंटियन के ऊपर तैर रहा था। यह अलौकिक और रहस्यमय था। उसी समय सर्वोच्च कुलीनता की आभा धीरे धीरे उमड़ पड़ी। ये है। क्लाउड स्केल की खूबसूरत आंखें कांपने लगी। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, जिससे उसकी पूरी छाती तेजी से हिलने लगी। वो जियो हेई ने भी विसंगति देखी और घबराकर भौंकने लगा। रक्तधारा से उपजी एक दमनकारी भावना ने उसे सहज रूप से अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। उसका सच क्यूई का सागर इतना घना है। यह उस समय मेरे सागर से भी अधिक मोटा है। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे एक इंसान हासिल कर सकता है? क्लाउड स्केल का मन गंभीर हो गया जब उसने घबराकर सूचेन के शरीर के ऊपर सुनहरे सागर को देखा। अब ये क्या है? क्लाउड स्केल ने पहले कभी इस अपरिचित घटना का सामना नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है? अचानक क्लाउड स्केल की सांसें अटक गईं क्योंकि उसे उस दिन के सूचेन के शब्द याद आ गए। चरम क्षेत्र दूसरों की सीमा है, लेकिन यह मेरी नहीं है। बाद में सूचेन ने तारों वाले आकाश की असंख्य दौड़ के लौह नियम को तोड़ दिया, चरम क्षेत्र को पार कर लिया और पूरी तरह से नई मुद्रा के साथ दूसरे स्तर में प्रवेश किया। और अब सूचेन द्वारा प्रदर्शित घटनाएं, जो सामान्य दूसरे स्तर के चरम क्षेत्र से पूरी तरह से अलग थी, ने उनके पिछले कथन की पुष्टि की। क्या वह फिर से चरम दायरे को तोड़ने जा रहा है? क्लाउड स्केल ने खुद से बुदबुदाया। सुनहरा सागर उबल रहा था, एक महान आभा बिखेर रहा था। उसके चारों ओर धुंधली सुनहरी धुंध घूम रही थी, जो सुबह की रोशनी की पहली किरण के समान थी। तभी समुद्र की सतह पर लहरें दिखाई दी और एक सुनहरा महान सूरज ट्रू क्यूई महासागर से होकर गुजरा, धीरे धीरे उगता हुआ, आकाश में लटकता हुआ और सुनहरी चमक बिखेरता हुआ। इस समय सूचेन और आसपास का मांस और मिट्टी सुनहरे रंग में रंगे हुए थे। महान सूर्य विशाल महासागर से उभरा, शरीर पर स्वर्णिम प्रकाश चढ़ाया गया था। इस क्लाउड स्केल को अब यह नहीं पता था कि उसके सामने के दृश्य का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाए और वह केवल सूचेन को घूरते हुए स्तब्ध खड़ी रह सकती थी। कुछ ही समय में घटना शांत हो गई और सूचेन के शरीर में विलीन हो गई। टकराना, बुलबुले फूटने जैसी आवाज आई और तृतीय मार्शल आर्टिस्ट की आभा फूट पड़ी। हालांकि वह गहन महत्वपूर्ण ऊर्जा एक सामान्य तृतीय स्तरीय मार्शल कलाकार की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। क्लाउड स्केल ने सूचेन के शरीर के अंदर की स्थिति की जांच करने का प्रयास किया और वह तुरंत अवाक रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये स्प्रिंग आई है? जब एक सामान्य सेकंड टियर मार्शल आर्टिस्ट थर्ड टियर में प्रवेश करता है तो वे अपने डेंटियन में दिव्य स्प्रिंग आई खोलते हैं और तब से उनकी सच्ची क्यूई झरने के पानी की तरह अंतहीन रूप से बहती है। किंग्स बिरलाइन वाले और चरम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के पास समुद्र की तरह ट्रू क्यूई होती है, लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि ट्रू क्यूई की मात्रा बड़ी है। स्प्रिंग आई स्वयं विशेष नहीं है। हालांकि सूचेन के डेंटियन के अंदर एक विशाल भंवर था। इसकी मात्रा एक सामान्य स्प्रिंग आई से कई गुना बड़ी थी। ये पूरी तरह से एक सीआई थी। एक स्प्रिंग आई थी, दूसरी सीआई थी। सीआई के ऊपर सुनहरा सागर तैर रहा था और महान सूर्य शानदार था। उसकी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। यह कोई डेंटियन नहीं था, यह स्पष्ट रूप से एक स्वर्णिम दिव्य डोमेन था। क्लाउड स्केल ने मुश्किल से निगल लिया। यह एहसास पिछली बार की तुलना में और भी अधिक चौंकाने वाला था जब सूचेन ने चरम दायरे को तोड़ दिया और स्वर की नजर को बुला लिया। मार्शल आर्टिस्टों के 9 स्तर मूल रूप से नींव के निर्माण के बारे में है। प्रत्येक चरण मार्शल आर्टिस्ट की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है और दूसरा स्तर सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ट्रू क्यूई का घनत्व भविष्य में स्टार एनर्जी को संगठित करने की सफलता दर निर्धारित करता है। सूचेन, क्लाउड स्केल धीरे से बुदबुदाया। उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डेसोलेट 20 ग्रेवयार्ड का बेकार युवक इतने कम समय में उसके लिए इतने सारे आश्चर्य ला सकता है। एक ही समय पर जब सूचेन दूसरे स्तर को तोड़ रही थी और पहले जिले में दूर एक निश्चित अनुसंधान संस्थान के अंदर घटना को संक्षेपित कर रही थी। बस यह एक सटीक उपकरण के भीतर बंद सुनहरे रक्त की एक बूंद थी। वह चमकीला और चमकीला था, लंबे समय तक बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां रखा रहने के कारण, लेकिन इसी क्षण उसमें अचानक हलचल होने लगी। क्या हो रहा है? स्टाफ सदस्य ने यह दृश्य देखा और तुरंत वहां पहुंच गया। रक्त चमक रहा था, शानदार और क्रिस्टल स्पष्ट, पूरे उपकरण को रोशन कर रहा था जैसे कि इसे सोने में ढला गया हो। भीतर से परम कुलीनता की आभा फूट पड़ी। क्या इसने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है? दरवाजे से एक उदासीन आवाज आई। डीन, स्टाफ सदस्य झुक गया। जो व्यक्ति आया था वह सुंदर नए नक्श वाला एक युवा व्यक्ति था, जिसने रिसर्च इंस्टीट्यूट लैब कोट और सुनहरे रिम वाला चश्मा पहना हुआ था, जिससे उसकी विद्वतापूर्ण आभा झलक रही थी। हालांकि कभी कभी उसकी आंखों में पागलपन की झलक झलक जाती थी। 3 साल हो गए, पूरे 3 साल, जब से जियान ताईजी तुम्हें तारों भरे आकाश से वापस लाए हैं। मैंने अनगिनत तरीके आजमाए हैं, लेकिन तुमने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खून की एक बूंद जो तुरंत एक लाल विशाल तारे को नष्ट कर सकती है। आप वास्तव में किसका खून है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि मुझे इस जीवन काल में कभी इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर मेरी ओर चल रहा है। सुंदर युवक के चश्मे से यंत्र के अंदर की सुनहरी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी और उसके मुंह के कोने में लगभग राक्षसी मुस्कान फैल गई। उसके हाथ में एक गोली थी जिसमें सुनहरे विशालकाय शिजू को कुचलने का दृश्य प्रदर्शित था।